Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video we are going to discuss I eat mango. मैं आम खाता हूँ, इसका पैसिव होता है mango is eaten by me. सही है, बट अगर हम कहें कि I go to school का पैसिव school is gone by me नहीं होता. क्यों? इसके लिए हमें क्या करनी होगी? पार्सिंग. पार्सिंग क्या होता है? गिवन स्टेटमेंट में हर एक वर्ड को इंडिविजुअली जज कर पाना. ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. उसके कुछ रूल्स होते हैं. वर्ब के बाद हमेशा क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस. प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन. बेस रूल होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. और नाउन के बगल में लिखे जा सकते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बगल में एडवर्ब, एडवर्ब के बगल में एडवर्ब और फिर डिटरमिनर. तो पार्सिंग करनी होगी. ईट. ईट यहाँ पर क्या है? वर्ब है. वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन. मैंगो तो किसी का नाम होता है तो मैंगो नाउन है इस सेंटेंस में. और आई क्या है? एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन. तो आई ईट मैंगो का पैसिव हो गया मैंगो इज ईटन बाय मी. अब अगर हम इस सेंटेंस की पार्सिंग करें, गो यहाँ पर क्या है? वर्ब. गो क्या है? वर्ब. वर्ब से पहले सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन. आई किसी का नाम तो नहीं होता तो इसलिए आई क्या है? प्रोनाउन, एक पर्सनल प्रोनाउन है. अब टू यहाँ पर क्या है? प्रपोजिशन है. टू है प्रपोजिशन और प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट क्या होगा? या तो नाउन या प्रोनाउन. तो ये स्कूल इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. तो गो का तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं. आई रिपीट, गो वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट में गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. इंट्रांजिटिव वर्ब क्या? जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती. अब जब गो का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं तो फिर पैसिव कैसा? इसलिए स्कूल इज गोन बाय मी नहीं होता. आई रिपीट, इसलिए स्कूल इज गोन बाय मी नहीं होता. क्यों? गो का तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है. ऑब्जेक्ट स्कूल है तो है बट वो किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. I hope you have understood. So I eat mango सही है. Mango is eaten by me इसका पैसिव होता है. But I go to school का पैसिव school is gone by me नहीं होता. क्यों? क्योंकि go का तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है. जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर एम्फेसिस डाले किस पर? I go to school इस सेंटेंस में एम्फेसिस किस पर डाला गया? किसी सब्जेक्ट पर. हम बोले इसका पैसिव बनाओ तो पैसिव बनाने के लिए हमें एम्फेसिस डालना होगा किसी ऑब्जेक्ट पर. ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसलिए इसका पैसिव नहीं होता. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू. नेक्स्ट रीजन होगा आपका अ मैन इज स्टैंडिंग देयर. एक आदमी वहां खड़ा है. सही है, बट अगर हम बोले अ कावर्ड मैन इज स्टैंडिंग देयर, एक कायर आदमी वहां खड़ा है, तो ये गलत. क्यों? आई रिपीट, अ मैन इज स्टैंडिंग देयर, एक आदमी वहां खड़ा है. सही है, बट अ कावर्ड मैन इज स्टैंडिंग देयर, एक कायर आदमी वहां खड़ा है, ये गलत है. क्यों? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.